जी बिल्कुल, आप बाहर जो पढ़ के आए हैं वो सही है कि चाय बेचकर एक आदमी ने कमाए करोड़ों रुपए। जी नहीं, हम मोदी जी की यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक गरीब परिवार में जन्मे जगदीश कुमार की। जी हाँ, हम जगदीश कुमार जी की बात करने वाले हैं जो कि फाउंडर हैं एनआरआई चाय वाला के। जगदीश जी के पापा एक ट्रक ड्राइवर थे और उनकी जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार के अंदर हुआ था। गरीब परिवार के अंदर जन्म होने के बाद उनके मम्मी पापा ने उनको किसी तरह पढ़ने के लिए भेजा, उनको पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद चूंकि फैमिली में गरीबी थी तो उनसे बार बार रिश्तेदार, परिवार, मम्मी पापा सब एक ही बात बोलते थे कि बेटा आप जॉब लग जाओ, बेटा आप कोई सरकारी नौकरी ले लो, बेटा आप कोई काम करने लग जाओ जिससे घर में चार पैसे आने लगे। लेकिन जगदीश के सपने बड़े थे तो इतने बार रिश्तेदारों, माँ बाप के कहने पर वो एक शॉप पे गया। वहाँ उसने जॉब के फॉर्म देखे, वहाँ उसने बैंकिंग के फॉर्म देखे, फौज के फॉर्म देखे, पुलिस के फॉर्म देखे। वहीं पे एक फॉर्म निकला हुआ था होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का फॉर्म देखकर उसने उसको बहुत आकर्षित किया। उसने वो फॉर्म उठाया और अपने दोस्तों से उसके बारे में, रिश्तेदारों से, अपने जानकारों उसके बारे में सलाह ली कि ये क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और तुम अगर इसमें सफल हो जाते हो तो तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उसका एक दोस्त था भी जो 50,000 रुपये महीने कमा रहा था होटल मैनेजमेंट करके। बस क्या था, उसने सारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, उधार मांगे और किसी तरह अपना एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया और अपने कॉलेज की फ़ीस भर दी। उसने भोपाल के एक नेशनल होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया और वहाँ से उसने अपनी होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूरी की। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसको दो जॉब ऑफर हुई। एक हुई जिसमें 45,000 रुपये महीने उसको ऑफर किया गया और दूसरे में 3500। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 3500 रुपये महीने की उसको जॉब ऑफर की गई। एक तरफ उसके पास रास्ता था कि 45,000 रुपये महीने बैठे ले, आराम से अपने चेयर पे बैठे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक तरफ दूसरा था कि 3500 रुपये में जाके काम करे, वहाँ पे डिशेज बनाए और गरीबी में अपना जीवन जिए। लेकिन उसने वो 45,000 की जॉब छोड़ के 3500 रुपये की जॉब स्टार्ट की, क्योंकि वो अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें बनाना सीखना चाहता था, नई काम करना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई चीज़ें लोगों को पसंद आने लगी। कुछ दिनों बाद वो उसको न्यूजीलैंड से एक जॉब ऑफर होती है, तो वो उसको करने के लिए न्यूजीलैंड चला जाता है। न्यूजीलैंड में उसने एक होटल में काम किया और वहाँ बहुत मेहनत करके उसने इतने पैसे कमाए, वो बहुत वहाँ प्रसिद्ध हो गया और बहुत सारे पैसे भी कमाए। तो उसकी ख्याति को देख करके उसके एक दोस्त ने आके उससे बोला कि जगदीश, तू पागल है क्या? तू इसमें काम कर रहा है, तू इतने कम पैसे में काम कर रहा है, तू अपने टैलेंट को पहचान। अरे हम दोनों मिलके एक नया होटल खोलते हैं और हम लाखों करोड़ों कमाएंगे। तू क्यों इतने कम पैसे में यहाँ काम करना चाहता है? तेरे अंदर बहुत टैलेंट है। जगदीश ने सोचा कि शायद आज वो दिन आ गया है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। शायद अब वो दिन आ गया है जब मेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब शायद मेरी किस्मत चमकने वाली है। जगदीश ने अपने दोस्त से हाँ भरी और जगदीश ने आज तक जितने भी पैसे कमाए थे न्यूजीलैंड में, वो सारे पैसे लेके अपने दोस्त को दे दिए और उन दोनों ने मिलकर एक होटल खोल लिया। अब उस होटल में बहुत मेहनत करके जगदीश ने इतनी मेहनत की, जी जान मेहनत करके उस होटल को 1 साल में प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया और उस होटल से बहुत प्रॉफिट होने लगा। न्यूजीलैंड में वो होटल फेमस हो गया। फिर क्या था, किस्मत कुत्ती चीज होती है, इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं देती। जगदीश को लगा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक कोर्ट से एक
नोटिस आता है, जगदीश को दिया जाता है और उसमें लिखा होता है कि आप इस होटल में कल से काम नहीं कर सकते। जगदीश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। धीरे धीरे उसको समझ में आया कि उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया है। तो उसको एक बात समझ आई कि लाइफ में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई हो। बिजनेस के मामले में कभी किसी पे भरोसा मत करो, पैसे के मामले में कभी किसी पे भरोसा मत करो। उसके बाद क्या था, जगदीश पूरा टूट गया। उसके पास पैसे नहीं थे, तो अब वो सब छोड़ करके इंडिया वापस आ गया। इंडिया वापस आया। वो इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो इंडिया में नागपुर में गया। नागपुर में कुछ कॉर्पोरेट कंपनी से उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जहां भी वो सुबह से लेकर शाम तक जाता, सब ना ही करते। गर्मी इतनी होती थी कि शर्ट उसकी पसीने से इस तरह भीग जाती थी कि जैसे वो अभी बारिश में नहा के आया हो। गर्मी इतनी होती थी कि पानी वो बोतल में ठंडा भरता था, लेकिन कब गर्म हो जाता था ये पता नहीं चलता था। जब नागपुर की एक कंपनी ने उसको मना कर दिया, तो उसने ये ठाने की उसने उसी कंपनी के बाहर कुछ पैसे इकट्ठे करके एक चाय की दुकान लगाई। और उस चाय की दुकान पे उसने अपना बहुत मेहनत करके जी तोड़ काम करके काम शुरू किया। और उसने वहाँ एक नहीं, दो नहीं, 25 तरह की, जी हाँ, 25 तरह की चाय बेचना शुरू किया। और उसने उन चायों को अलग अलग नाम दिए, जैसे कड़क चाय, तीखी चाय, इलायची चाय, अदरक चाय, प्यार वाली चाय, माँ की चाय। इस तरह से उसने अलग अलग नाम दिए। उसकी चाय इतनी अच्छी होती थी कि लोग अट्रैक्ट होके वहाँ बहुत सारी चाय पिया करते थे। कुछ दिनों बाद जब वो धीरे धीरे फेमस होने लगा, तो उसने अपने चाय के बाहर एक बैनर लगा दिया, अपनी स्टॉल के बाहर एक बैनर लगा दिया कि NRI चाय वाला। अब लोग बाग उसको पढ़ते और अट्रैक्ट होते कि ये NRI चाय वाला क्या है, ये NRI चाय वाला है क्या, चलो देखते हैं। तो लोगों ने सोचा कि ये पागल बना रहा है, मजाक करता है। लोगों ने उससे इंग्लिश में बात की। तो न्यूजीलैंड रह के आया था, उसने अपना कोर्स किया हुआ था, वो लोगों से इंग्लिश में बात करता। धीरे धीरे वो इतना प्रॉफिटेबल हो गया वो बिजनेस उसका कि उसने 2 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाया। अभी उसने जगह जगह अपने ब्रांचेस खोल दिए हैं। और उस चाय वाला के नाम से उसने अपने पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, सभी जगह अपने ब्रांचेस खोले हैं। वो हमारे फाउंडर हैं NRI चाय वाला के। जी हाँ, जगदीश जी हमारे फाउंडर हैं NRI चाय वाला के। उनका यहाँ एक ही सपना है कि इंडिया में जिस तरह कॉफ़ी को लोग अच्छा समझते हैं, लोग समझते हैं कि अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनको थोड़ा बड़ा समझा जाता है, थोड़ा बड़ा आदमी समझा जाता है, वैसे वो एक स्टेटस बनाना चाहते हैं चाय का इंडिया के अंदर। तो ये स्टोरी थी जगदीश जी की। तो आप उनसे अपनी लाइफ में ये सीख सकते हैं कि आप अगर कभी हार नहीं मानते हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कितने भी बड़े आदमी बन सकते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया है। वो केवल चाय बेचकर आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में हिम्मत मत हारिए और खूब मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ